जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो नंबर सिस्टम है। इसमें मैं कुछ अलग अलग प्रकार के टाइप मैं पढ़ाऊँगा और इन टाइप को पढ़ने के बाद शायद ये जो इस टाइप का आप क्वेश्चन ना कर पा रहे हो, तो बस एक ही काम करना है आपको, वीडियो एंड कर देना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 15 इंटू 25 इंटू 45 इंटू 35 इंटू 30। इसमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। ये जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हैं ये सभी एक ही टाइप के। मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरा आपको खुद करना है। करना क्या है, इनमें अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शून्य बनता कैसे, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब शून्य मिलेगा। तो देखिए शून्य तभी बनेगा जब आपको 5 के साथ कोई सम संख्या मिलेगी। 5 के साथ जब कोई सम संख्या मिलेगी तभी आपको शून्य मिलेगा। इसे सरल भाषा में बोल सकते हैं कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई जब भी होगा तो हमें शून्य मिलेगा। 10 मिला अंत में शून्य मिलेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 15 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो भी तो शून्य मिलेगा, 60 तो भी शून्य मिल रहा है। बेटा अगर ध्यान से देखिए तो 15 में भी 5 छिपा है, 3 × 15, और 4 में भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी तो आपको 10 मिली। यानी इनमें भी 5 और 2 छिपा हुआ है, यानी 0 तभी बनेगा जब 5 और 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंत में हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको करने का बिल्कुल आसान मेथड ये है कि आप देखिए कितने 5 और कितने 2 मिल रहे हैं। कितने 5 और कितने 2 मिल रहे हैं उतने ही शून्य बनेंगे, और जिसकी संख्या कम होगी शून्य उतने ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ा ही तो शून्य बनाएगा। मान लीजिए 5 अगर आपको 10 है, मतलब 5 जो दिए हुए 5 की संख्या 4 और 2 की संख्या 5 है, तो कितने शून्य बनेंगे? 4 ही तो शून्य बनेंगे, क्योंकि एक का तो पेयर ही नहीं बनेगा। समझ रहे? तो इसमें हमको ये ज्ञात करना है 5 और 2 कितने मिल रहे हैं। देखिए 15 दिया है, 15 में 5 मिलेगा, मिलेगा। 3 इंटू 5 हमें इस प्रकार तोड़ना है कि 5 में टूटे या 2 में टूटे। तो देखिए 15 को सिर्फ हम 5 में ही तोड़ सकते हैं, 2 में नहीं तोड़ सकते। 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 35 को हम लोग 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 32 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी 2 की पावर 5। इसे आप सरल भाषा में बोलें तो 2 की पावर 5। अब देखिए 5 में कितने मिले, 1 2 3 4, और 2 कितने हैं, 5। वही चीज है सेम। तो अब इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, मैंने बताया जितने पेयर होंगे उतने ही, जितने ही 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही शून्य मिलेंगे। तो 5 की संख्या है 4 और 2 की संख्या है 5, तो शून्य कितने बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 45 इंटू 65 इंटू 15 इंटू 141 और 121। इसके अंत में शून्य की संख्या निकालनी है। तो बच्चों देखो 45 को फिर से हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 65 को हम लोग 13 इंटू 5 लिख सकते हैं। 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये 141 141, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं 5 और 2 के क्रम में? बिल्कुल। यानी इसमें एक भी 5 और 2 के पेयर नहीं मिलेंगे, यानी इससे में कोई मतलब नहीं। हमें मतलब उन्हीं संख्या से है जिनमें 5 और 2 का पेयर मिल सके। 121, क्या इसमें हम 5 और 2 को निकाल सकते हैं? नहीं। यानी इसमें भी हमें एक भी शून्य नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो शून्य की संख्या 0 होगी, क्योंकि शून्य बनने की कंडीशन क्या होती है कि 5 और 2 का जब भी मल्टीप्लाई होता है तभी बच्चों क्या मिलता है, शून्य मिलता है। और यहाँ पर केवल 5 और 2 नहीं है, तो जिस कारण यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0, यानी एक भी 0 नहीं मिलेंगे। यानी आंसर इसका 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 20 इंटू 45 इंटू 35 इंटू 125 इंटू 95। बच्चों इसका आंसर आपको खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। तो प्रयास करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उस टाइप में एक क्वेश्चन मैं आपको करने दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होती चलेगी। और जब भी पढ़ो तो कॉपी पेन ले लो और क्या बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। तो पूरा नंबर सिस्टम आपको समाप्त कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसे सरल से सरल भाषा में सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 100 कर दिया। इसमें बोला है कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए अब इसके अंत में हमें शून्य की संख्या निकालनी है, तो इसको करने का जो बेसिक मेथड होगा, आप बेसिक कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए इसमें कितने 5 मिल रहे हैं और कितने 2 मिल रहे हैं, उनका पेयर बना लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, शून्य की संख्या मिल जाएगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ 5 मिला, अब 10 में आएंगे तो 2 इंटू 5 यानी वहाँ एक 5 मिलेगा। फिर तीसरा 15 में 3 इंटू 5 यानी यहाँ एक 5 मिला। और ऐसे करते करते हम लोग देखेंगे 100 तक कितने 5 मिलेंगे। लेकिन जो ये विधि होगी जो बहुत ही लंबी विधि होगी, इसमें आप देखते रहेंगे कितने 5 होंगे, तो 2 तो बहुत है, 5 की संख्या कम होगी तो हम लोग 5 की संख्या तो देखेंगे। तो ऐसा करेंगे तो भी ये काफ़ी लंबा पड़ रहा है। इसे किस तरह हम लोग आसान कर सकते हैं, आसान करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए आपको करना क्या होगा, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता है और बोले अंत में शून्य की संख्या बताओ, तो आप क्या कीजिए, जो लास्ट वाली संख्या है उसे लिखिए। उसे देखिए इसमें 5 2 तो बहुत होंगे, 1 से लेकर 100 तक में 2 ज्यादा होंगे और 5 की संख्या कम होगी। तो यदि हम 5 की संख्या निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा शून्य कितने हैं, क्योंकि मैंने बताया था पेयर के अकॉर्डिंग ही क्या बनते हैं, शून्य बनते हैं। तो 5 कम होंगे तो जितने 5 होंगे उतने ही क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे। तो इसमें से हम 5 अगर निकाल लें तो हमें पता चल जाएंगे कि शून्य कितने बनेंगे। तो देखिए लास्ट वाली संख्या लीजिए, उसको 5 से क्या कराइए, डिवाइड कराइए और 5 से तब तक डिवाइड कराइए जब तक ये वाली संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। तो देखिए करिए कितनी बार जाएगा ये, 5 दूना 10, 20 बार गया। क्या अभी 20 5 से छोटा है, नहीं, यानी फिर से इसमें 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20। अब देखिए ये छोटा है या नहीं है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले कितनी बार गया, 20 बार, फिर दूसरी बार कितनी बार गया, 4 बार, यानी टोटल आंसर कितना हो गया, 24। यानी कितने जीरो बनेंगे 1 से लेकर 100 तक में, 24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट 15। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा वही तरीका, आप अंतिम संख्या लीजिए, उसे 5 से क्या कराइए, भाग कराइए और तब तक भाग कराइए जब तक वो संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। अब देखिए 2 हो गया यानी ये 5 से छोटा है, यानी इसके अंत में जीरो कितने बनेंगे, 10 और 2 12, यानी ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व आउट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 500। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों मैं और आगे एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने आज 2 टाइप पढ़ाए हैं आपको, आगे और टाइप पढ़ाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा मैं सारा नंबर सिस्टम आपको क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। बस आपको ये इतना प्रयास करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जो आपके कमेंट्स होंगे वही मेरे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताइए कि
सर हाँ आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये क्या कमी है, कुछ क्वेश्चन की कमी है तो आप उससे बताइए, मैं उसे सुधारने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।